संसार सागर में भी आने के बाद यदि भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, शिव नाम लिया है, भगवान शंकर का भजन किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको डुबो दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक हो, जो भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक मंत्र, एक जप, एक साधना, एक आराधना जब हम मूल रूप से ग्रहण करते हैं, मूलतः के साथ जब हम उसको भजते हैं, तो वो हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पूर्व का हमारा कोई अच्छा पुण्य होगा, अच्छे हाथ पैर दे दिए। पूर्व का हमारा कोई पुण्य होगा, बोलने के लिए वाणी दे दी। पूर्व का अच्छा पुण्य होगा, देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज। और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा जो शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव में दे दी। ये पुण्य है। शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है। मां सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चली। नाद हो रहा है ओम का, पार्वती जी के कानों में शब्द गया। घूम कर देखा मां पार्वती जी ने, कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना, ओम। फिर पार्वती जी ने नंदी को रोका, नंदी रुको, जरा ठहरो नंदी। रुका नंदी। शिव जी ने पूछा, पार्वती क्या बात है, तुमने नंदी को क्यों रोका है? पार्वती जी कहती है, मुझे कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई मंत्र भज रहा है, और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सही, कौन मंत्र का जाप कर रहा है। सब दूर मां जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला। फिर नाद हुआ, आप भी बोलो साथ में। लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है,
उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, ओम। लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले, पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, मां ढूंढ रही है, कोई दिखता नहीं। शिवजी कहने लगे, पार्वती चलो। कहा तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में। मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूं तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं। असुर संहार एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करेगा। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहाँ है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख
वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया। जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया। जो मंत्र को भज रहा था मिल गया। पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिवजी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर। खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कह रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगे, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अब भी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में। वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं। तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवाधिदेव महादेव जैसे ही कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती। मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था, मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिवजी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र
लोग अगर बोलेंगे उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा, इसलिए कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती। पार्वती जी कहती हैं प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सबर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली आप चुप हो जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा पार्वती क्या दूं मैं, क्या दूं, क्या दूं, बस कृपा कर दो थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो। पार्वती जी ने कहा मैंने मेरे पिता हिमालय राज के मुख से सुना था, शंकर भगवान के शिवलिंग का भी अगर कोई स्पर्श ना कर पाए, पार्वती जी कर रही हैं, हिमालय राज के मुख से मेरे पिता के मुख से सुना था, यदि कोई भगवान शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श भी ना कर पाए, और यदि वो अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाए और दोनों हाथों से जब उस लोटे को पकड़ता है, एक लोटे जल को वो जब दोनों हाथों से पकड़ता है तो उसके हाथ की रेखाएं कितनी भी विपरीत हो, जल चढ़ते से ही वो रेखा सीधी हो जाती है। कितनी भी विपरीत क्यों ना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक पत्र है, देखिए रेखा कैसे सीधी होती है, उसको इस पत्र में देखिएगा, ठीक है। जरा ध्यान देना पत्र को, और एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ाएंगे आप लोग, पढ़ना। आस्था चैनल पे एलईडी पर नहीं चल रहा है, पत्र चल रहा है, एलईडी पे चलेगा। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, पत्र को आप लोग आस्था चैनल पे भी पढ़ सकते हो, बड़े ध्यान से पत्र का स्मरण करिएगा। कहीं बैठी हो, मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, हाथ हिलाओ एक बार, हाँ दिख गए हो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए, धीरे धीरे आओ। मैं ललिता बाई साहू, ग्राम संबलपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे गले में गठान हो गया था, जिसे मैंने धमतरी की हॉस्पिटल में दिखाने के बाद उन्होंने कहा कि ये कैंसर हो सकता है। बोलकर हम रायपुर चले गए, और रायपुर में जाकर रायपुर में भेजा गया, जहां मैंने कान के पास में से टुकड़ा निकाला गया, छोटा सा ऑपरेशन कर कर कान के पास से टुकड़ा निकालकर उसे मुंबई भेजा गया, जिसमें चेक कराया गया तो कैंसर की पुष्टि हो गई कि मुझे कैंसर बताया गया। अब करूं तो करूं क्या? डॉक्टरों ने कहा कि इस कैंसर की जांच हो गई है, गठान को निकालना पड़ेगा, खर्चा आएगा लगभग 60,000 रुपए का बोला गया। मेरे पास पैसा नहीं था, क्या करें तो करें क्या? तब किसी के कहने पर बाबा देवाधिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और भगवान भोलेनाथ पर भरोसा करा। किसी ने कहा टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। गुरुदेव टीवी के माध्यम से कथा सुनी, एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चालू करा।
जल का सेवन करना शुरू करा, पीना चालू करा, और 3 से 4 महीने में मेरा पूरा रिपोर्ट नेगेटिव आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। मेरा कैंसर पूर्ण तरह से समाप्त हो गया। ये जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। क्या करता है शिव? आप भगवान, उन्होंने लिखा है, हम रिपोर्ट भी लगा रहे हैं इसके अंदर, पूरी रिपोर्ट भी लगा कर भेजी। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी। आप शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर लोटा जल चढ़ा रहे हैं। शंकर भगवान के शिवलिंग का यदि आप स्पर्श भी ना कर पाए, कोई बात, स्पर्श भी ना कर पाए तो कोई बात नहीं है। आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जब लोटा भर कर लेकर जाते हैं, अपना हाथ में, अपने घर से जब लोटा लेकर जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उस लोटे पर अपना हाथ आता है। देखो, हाथ के निशान बड़े काम आते हैं, बड़े काम। रेखा कैसे नहीं सुधरती। एक पत्र और है, देखो जरा कितना सुंदर पत्र है, वो भी देखिए। जमुना रमेश सिन्हा, जरा गांव का नाम बोलो पढ़ के। बोलो, जम के तो बोलो। मरकतोला, हाँ वो ठीक है। कच्चे, जिला बालोद, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये पत्र है। जमुना रमेश सिन्हा, मरकतोला, कच्चे, जिला बालोद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चा आया हो साथ में तो उसको लेकर आ सकती हैं। मेरी शादी 2014 में हुई थी। अभी क्या चल रहा है? 25। 2017 में मेरा गर्भ ठहरा। 9 माह पूर्व के पहले ही 7 महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। वह स्वस्थ न होने के कारण चला गया। फिर 2019 में मुझे 2 जुड़वा बच्चे हुए, वो भी अस्वस्थ होने के कारण बस वो भी समाप्त हो गए। मैंने आस पड़ोस में शिव महापुराण की कथा के बारे में सुना। 2023 में बालोद में शिव महापुराण की कथा में पहुंची। बाबा के पंडाल में आकर अपने मन की बात कही और भगवान से अपने दिल की बात कही। खूब रोई क्योंकि मेरे इतने बच्चे चले गए। किससे कहूं मैं? कथा सुनती रहती, रोती रहती। बैठी हुई एक महिला ने कहा, क्यों रोती है? मेरे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। कहा, यहाँ की मिट्टी, पंडाल की मिट्टी को तेरे गर्भ पर लगा, बाबा देगा अब की बार, स्वस्थ देगा। बाबा की ऐसी कृपा हुई। अगस्त 2024 में मेरा गर्भ ठहर गया और मैं पहुंच गई भगवान की कथा में धमतरी, और वहां की मिट्टी को मैंने अपने गर्भ पर लगा लिया। गुरुदेव, 13 अप्रैल 2025 को मेरे गर्भ से जब बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद भी बच्चा फिर पुनः कुछ महीने पहले हो गया। लगने लगा कि अब ये नहीं बचेगा। पर कहते हैं शंकर भगवान भाग्य की रेखा बदल देते हैं, और शंकर भगवान के कथा का पंडाल की मिट्टी किस्मत बदल देती है। वही हुआ। मेरे बाबा ने मेरे गर्भ की लाज रखी और अब मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। शिव तत्व किसको कहते? कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। जोरदार ताली बजाओ। कैंसर की रिपोर्ट नील हो गई, ये शिव की कृपा है, उदारता है। देवाधिदेव महादेव की सेवा में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाने में
शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने में वो शक्ति, वो बल होता है, किस जगह पर कब काम आता है आपको भी समझ में नहीं आता कि वो बल कहाँ है, वो शक्ति किस जगह काम आए। एक दिन वो तुम्हारे सम्मुख में आएगी जब तुम्हारी दुख की कोई घड़ी होगी, कोई पल, कोई क्षण, कोई कष्ट का होगा, कोई तकलीफ का होगा, तब तुम्हारे को याद आएगा मैंने कच्चे गांव में कथा सुनी है। वहां की मिट्टी को मैं आरती होने के बाद, जब आरती पूरी हो गई, आरती होने के बाद जब मैं वहां से चली तो वहां की मिट्टी को मैंने अपने शरीर पर लगाया था। वहां की थोड़ी सी मिट्टी मेरे पास में रखी है। मैं कंकर शंकर की पूजन कुबेरेश्वर धाम कर कर आई थी। मैं कुबेर भंडारी के यहाँ सीहोर गई थी, वहां मैंने कंकर शंकर की पूजन करी थी। वहां से मैं रुद्राक्ष लाई थी, कंकर लाई थी, वो कंकर मेरे पास रखा है। मेरे तकलीफ नहीं रह सकती। अगर तकलीफ आई है, कष्ट आया है, दुख आया है, तो निश्चित है कि वो दुख मिटेगा जरूर। और तुमने उस कंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष को गलाकर शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा, पंडाल की मिट्टी को शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। बेटे ने कहा मम्मी मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये काम अटक रहा है, और तुमने कहा चिंता मत कर, ये रुद्राक्ष लेकर जा, बाबा पूर्ण करेगा। और बाबा ने पूर्ण कर दिया। वो काम आएगा, आज नहीं तो कल, पर आएगा। बस संजो कर रखो इस शिव महापुराण की कथा। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि उसने मंत्र गलत पढ़ा, मैं मानती हूं, पर संसार में ना जाने कितने लोग हैं। इस कलयुग में, इस कलिकाल में कोई जरूरी है कि सब अच्छे से मंत्र का उच्चारण कर लेंगे? इस कलयुग में क्या सभी बहुत विद्वान हो जाएंगे, मंत्र का जाप कर लेंगे? सब एक जैसे नहीं हो सकते प्रभु। कोई वन में रहेगा, कोई जंगल में रहेगा, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बहुत पढ़ा लिखा है। किसी के मुख से ना जाने मंत्र सही निकले ना निकले, भोले बाबा एक कृपा कर दो ना, इन सबका कल्याण हो जाए, ऐसा कुछ कर दो ना। तब भोलेनाथ जी ने उसी समय पार्वती मैया को वचन दे दिया, सुन पार्वती, मैं विश्वनाथ काशीपति, काशी की धरा पर, हे जगत जननी जगदम्बा पार्वती, तुझे वचन देता हूं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य चाहे मंत्र बोले ना बोले, कुछ बोले ना बोले, वो अपनी भाषा में जो बोलेगा मैं उसको मंत्र समझ लूंगा और उसका कल्याण कर दूंगा। जब आप हाथ जोड़कर बाबा से कहते हो ना, बाबा मेरा सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। अब दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी तुम ये मन ये बात बार बार बोलते हो, भजन की लाइन है, भजन की लाइन है। भजन की लाइन नहीं है। जब हम कोई चीज बार बार बोलते हैं तो वो भजन नहीं रहता। जब हम कोई बात बार बार बोलते हैं वो केवल एक भजन की लाइन नहीं रहती, वो मंत्र हो जाती है और उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भोला सब दुख काटो। आप भी बोलो, जितने बैठे हैं पीछे आगे दाएं बाएं सारे पंडालों के बाहर जितने बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, पंडालों में जगह नहीं है, एक बार प्रेम से बोलो, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। आवाज नहीं आ रही है, तुम चुप रहो।
शिवाय नमस्तुभ्यम। शायद पूरी दुनिया में उठा के देख लेना, किसी मंत्र का विरोध हुआ है तो सबसे ज्यादा इसी मंत्र का हुआ। लोग स्वीकार ही नहीं करते। सियोर वाले महाराज ने मंत्र बनाया है, खुद का मंत्र है, ये कोई मंत्र है क्या? इसको बोलना चाहिए क्या? ये मंत्र की गिनती में नहीं आता, ये मंत्र नहीं है। हम हाथ जोड़कर बोलते रहे कि शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की खरीदो, विद्येश्वर संहिता निकालो, उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लो तो तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण में लिखा, यह शिव पुराण में वर्णित किया गया। ओ काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है। मां पार्वती जी को शिव जी ने वचन दे दिया, मैं तुझे वचन देता हूं पार्वती, जो जिस भाव से मुझे भजेगा, पुकारेगा, मेरा उच्चारण करेगा, स्तुति करेगा, मैं उसी को मंत्र समझ लूंगा। अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जब मन पड़ जाए तब पुकारो ओम नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो नमः शिवाय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब पुकारो श्री शिवाय नमस्ते। फल मिलेगा। बस तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे भगवान के भजन में विश्वास पूर्ण होना चाहिए। एक पत्र है, देखिए, एक बहन जी ने लिखा है, मैं शारदा कोरेठी, ग्राम चोंगेल, भानु प्रतापपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार, वापिस आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइएगा, आ जाओ। हमारे गांव में पहले सत्संग में बहुत जाते थे, लेकिन सत्संग भी होता था, लोग जाते भी थे, लेकिन किसी के बहकावे में आकर पूरे गांव में देवी देवता को नहीं मानते। अब देवी देवता का लोग मजाक उड़ाते हैं, मूर्तियां विसर्जन करवा दी है, गांव में कोई देवी देवता को मानने वाले नहीं रहे। पर गुरुजी, आपकी कथा ने मुझे विश्वास दिया। मैंने देवी देवता को नहीं छोड़ा, भले पूरे गांव के लोगों ने छोड़ दिया। लोग आते, भड़काते, कहते क्यों जाते हो प्रवचन में, क्या रखा है पत्थर की मूर्ति में, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों मंदिर जाते हो, क्यों देवी जी को पूजते हो। लोगों ने सारा गांव देवी देवता को पूजना बंद कर दिया। पर आपकी कथा चालू हुई तो मेरे मन में विश्वास जागृत हुआ। मैं भी बदलने वाली थी गुरुदेव, पर आपकी कथा ने भरोसा दे दिया और गांव के लोग मेरे पीछे भी पड़े रहे कि तुम मंदिर जाना छोड़ो, तुम भगवान को मानना छोड़ो, पर हमने नहीं छोड़ा। और मेरी बेटी जो जेई की एग्जाम दे रही थी कई बार से, उसका क्लियर नहीं हो रहा था, उसका भी मन विचलित होने लगा था देवी देवता को छोड़ने का। पर मैंने अपनी बेटी से कहा तू चिंता मत कर, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है।
अगर मैं भी छोड़ दूंगी, एक बार मैं प्रयास कर कर देखती हूँ, भिलाई में कथा हो रही है, वहां जाती हूँ, कथा के पंडाल में लोग जाते हैं और काम होता है, मैं भी तो देखूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में आओ, वो कहते हैं कि अब तुम्हारे देवता छोड़ दो, मैं अपना देवता क्यों छोड़ूं? अगर मेरे देवता में बल होगा तो पंडाल में जाकर बैठूंगी और झोली जरूर भरेगा, फिर तो मैं पूरे गांव को फिर देवी देवता की पूजन में लगा दूंगी। और वो ही हुआ, भिलाई पहुंच गई मैं और पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा खाली मत भेजना, मेरी बेटी की परीक्षा है। उसने कहा माँ ये लास्ट है, इसके बाद हम भी बदल जाएंगे। तो बाबा ने कृपा कर दी, मैं भिलाई की कथा कर कर सुनकर पंडाल से वापस लौटी और मेरी बेटी ने कहा माँ मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में सिलेक्शन हो गया, मैं पास हो गई। और जैसे ही बेटी ने कहा, धीरे 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 कर कर गुरुजी अब मेरा पूरा गांव भी शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना वापिस प्रारंभ कर दिया, वापिस प्रारंभ, सारी समस्या का हल, अब मेरा गांव वापिस शिवमय हो गया। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाले पर। जब आप दिल से और लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भाई ना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटा। मैं साधुवाद करता हूँ जितेंद्र जी, आप जो इन लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हो, बेलपत्र तो हम दे रहे हैं पर उसके साथ में आप शाल उड़ाकर जो उत्साहवर्धन कर रहे हो कि इतने अच्छे कार्य छोटे छोटे गांवों में ये जीजियां कर रही हैं एक लोटे जल के लिए, उसके लिए पूरे नगर वासियों को एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। साधु, बहुत शिव तत्व, शिव शिव, कितना विश्वास आप शंकर पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है, कितना भरोसा आप भगवान देवाधिदेव महादेव पर करते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है, कितनी दृढ़ता है आपकी शिव जी के प्रति यह आपके ऊपर निर्भर करता है। महाराज कोई भी किसी भी रूप में भगवान शंकर को किसी भी नाम से पुकार ले, शिव कृपा करता। कोई तुमसे कहे कि तुम ये मत बोलो वो मत बोलो, उनसे कहना तुम हमको कुछ मत बोलो, हमें जो बोलना है हमारे शंकर भगवान को कहेंगे। शिव जी हमारे पिता हैं, हम उनके बेटा और बेटी, हम उनके बेटा बेटी, बाबा हमारे पिता हैं। बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की, बोले बूढ़ा देव महादेव भगवान की। शिव हमारे पिता हैं, वो अलग अलग रूप से पूजे जाते हैं। आदिवासी वनवासी बूढ़ा देव कहते हैं, कोई उनको महादेव कहता है, कोई उनको शंकर कहता है, कोई उनको शिव कहता है। बस सबकी अपनी अपनी वाणी है, सबकी अपनी अपनी बोलना है, सबका अपना अपना व्यवहार है, सबका अपना अपना किस तरह से भगवान को रिझाना है। कल एक बहन जी ने छत्तीसगढ़ी भाषा में पत्र भेजा, कोई मराठी में भेज देता है, कोई गुजराती में भेज देता है, उसको अपनी भाषा में अपने बाबा को रिझाना, उसमें क्या विचार करता। शिव नाम कैसे भी जपो, भगवान शंकर का कैसे भी भजन करो, एक सुंदर प्रसंग आता है शिव महापुराण में। कि भगवान
शिव के तेज पुंज से, मां गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ। उन 6 पुत्रों को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा तो उनका नाम कार्तिक है। कार्तिकेय कौन? भगवान शिव के पुत्र। कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में कोई राह नहीं सूझ रही हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तब ये शिवलिंग है, जरा समझिएगा। एलईडी पर आपको दिखाया जा रहा है। मान लो ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। ये जल यहां चढ़ाते हो तो वो पानी बहकर इधर आता है, जल बहकर इधर आता है। मान लो कोई राह नहीं दिख रही हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत फंस चुके हूं और निकल नहीं पा रहा हूं, मार्ग नहीं मिल रहा। थोड़ा सा लाल चंदन, जहां ये जल बहता है इसके दोनों ओर, इधर गणपति इधर कार्तिकेय, थोड़ा थोड़ा लाल चंदन दोनों जगह पर लगाना प्रारंभ करो और उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 3 या 4 दिन तक आपने अगर दोनों जगह पर चंदन लगाकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पहले लगाना चंदन दोनों ओर लाल और फिर जल चढ़ाना। 3 से 4 दिन में स्वयं मेरा भोले बाबा आपको मार्ग निश्चित कर देगा और रास्ते क्लियर कर देगा। ज्यादा दिन नहीं, 3-4 दिन। कोई मार्ग यदि निश्चित नहीं। अच्छा, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो केवल ये सोचते हैं कि हमने ये कर लिया और इसमें, ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको साथ में परिश्रम भी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत भी करना पड़ेगा। एक पत्र है, श्रीमती सुमित्रा मरकाम। पहले फोटो देखिएगा। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी बॉडी काम नहीं कर रही थी, शरीर पूरा काम करना बंद कर दिया था और ब्रेन में इतनी चोटें आई थी कि ब्रेन में शुद्ध नहीं था, स्वयं की श्वास नहीं ले सकता था, ब्रेन काम नहीं कर रहा था, शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। डॉक्टर ने जिसको पूर्ण तरह से घर ले जाने का कह दिया था। अब इस पत्र को पढ़ेंगे। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है। कहीं बैठी हो सुमित्रा जी तो हाथ हिला सकती हैं। सुमित्रा मरकाम, गुलावा पारा, सिंगनपुर तहसील के केशकाल जिला कोंडगांव छत्तीसगढ़। ठीक है? ठीक पढ़े हैं? थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है? पत्र इसलिए हम तुमको साथ में पढ़ा रहे हैं। एलईडी पर चल रहा है, अरे टीवी पे चल रहा है, हाँ तो साथ में पढ़ते रहना। अगर कहीं गड़बड़ हो तो तुम लोग भी पढ़ लोगे। गुरुजी, भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ? कहीं बैठी हो तो जीजी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मेरा नाम श्रीमती सुमित्रा मरकाम है, गुलाबपारा, सिंगनपुर तहसील छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? मेरे पास कोई संत नहीं है। 5 सितंबर 2024 को मेरे भाई रोड एक्सीडेंट हुआ तो हम उनके जगदलपुर डिमरापाला अस्पताल में ले गए तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने कहा इनके सिर में बहुत गहरी चोट लगी है, सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के बाद उनको जब वापस लेकर आए, आईसीयू में डाला तो डॉक्टर ने कह दिया कि आईसीयू में डालने के बाद कहा कि गंभीर व्यवस्था, होश नहीं है, गंभीर हैं और खुद से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं,
धड़कन भी नहीं चल रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, कोई चांस नहीं है बचने का। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी हमने गुरुजी आपका बताया हुआ उपाय स्मरण किया। दीदी और जीजा जी से प्रतिदिन शिवजी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल उसके शरीर में लगाना शुरू किया और शिवजी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र को बेड के नीचे रख देते और श्री शिवाय मंत्र का जाप उसके कानों में कहना प्रारंभ करा। गुरुदेव, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, वो बोलता नहीं था, सांस नहीं थी, धड़कन नहीं थी। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि इसको ले जा सकते हो, पर एक आस लगा कर रहे। बहन तो वहां जल का काम कर रही थी, तभी हमें सूचना मिली कि आपकी कथा कुकरेल में हो रही है। हम तुरंत भागकर हॉस्पिटल से कुकरेल पहुंचे, पंडाल में बैठे। सुना था पंडाल में जो मांगते हैं वो मिलता है। कुकरेल के कथा चल रही थी, उसी में जाकर बैठ गए। वहां के पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी, कथा सुनी, बाबा के चरणों में रोती रही। बाबा, मेरा भाई है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, आप बचा लो ना बाबा। मिट्टी लाई, हॉस्पिटल गई, पेट के पास में लगा दी। 15 मिनट के बाद उसको धड़कन चलना प्रारंभ हो गई, श्वास में आ गई। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरा भाई पूरी तरह से चल सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है और बाबा की कृपा से सब काम कर। ये शिव। और नहीं तो दशा देख लो क्या है वापिस फोटो में, ना हिल सकता है, सिर में इतनी चोटें हैं, ना बोल सकता है, ना धड़कन है, ना श्वास है, कुछ भी नहीं है, बस पड़ा। जिस भावना से आए फिर निवेदन करेंगे। ये कथा तो यहाँ पर 2 तारीख को विराम हो जाएगी। कल की कथा का समय तो यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, पर परसों 2 तारीख को जो कथा का समय रहेगा वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। सुबह 8 बजे से टीवी पर वही समय पर आएगी, पर टीवी पर कथा का समय आखिरी दिन का 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, पर कथा पंडाल में जो समय रहेगा परसों का वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। ये कथा तो 2 तारीख को विराम हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा दंतेवाड़ा जिला में प्रारंभ हो जाएगा। शिव की कृपा से गीतम में जो कथा होगी वो भी 2 बजे से 5 बजे तक। यदि मौका लगे, केवल कथा का पंडाल नहीं है, बाबा से अपने मन की बात कहने का एक स्थान, शिव को अपने मन की बात कहना। फिर से बोलो एक बार साथ, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। जम के आवाज नहीं आ रही है, जरा बोलो, भोला सब दुख, ओ भोला सब। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा से अपने दिल की बात कहो, सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास अटल होगा, परमात्मा में। षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ। 6 मुख षडानंद कार्तिकेय जी के,
शरीर एक। कार्तिकेय बाबा से मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती जी ने बुलाया। जगत जननी पार्वती जी ने कहा, षडानंद तुम्हारे जन्म का केवल एक कारण है, तुम्हें तारकासुर का संहार करना। वो तारकासुर जिसने सारे देवताओं को परेशान कर रखा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरे को कष्ट देकर अपन सुखी हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दूसरे को कष्ट देकर जिंदगी में आप कभी सुख पा ही नहीं सकते। शिव नाम टेंशन नहीं, शिव नाम मेंशन है, चिंता खत्म कर देता। आप जितना उसका उच्चारण करोगे वो जीवन में सुख देता जाएगा। षडानंद सामने जो खड़ा है वो तारकासुर है और इस तारकासुर का संहार तुझे करना है। मां ये करता क्या है? इसने देवताओं को कष्ट दे रखा है, देवताओं को परेशान। किसी को कष्ट देकर आप सुखी नहीं रह सकते। तारकासुर के उपद्रव को देखा, षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां क्या मेरे जन्म का कारण यही है कि मुझे इस तारकासुर का संहार करना? हाँ, तुम्हारे जन्म का कारण यही है कि तुम्हें इस तारकासुर का संहार करना। तारकासुर का संहार। जिंदगी में बन सके तो कुछ अच्छा करने का जब हम प्रयास करते हैं तो वो हमारे जीवन में खुद आनंदता प्रदान करने का शिव प्रयास करते हैं। भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा, मां आप कहती हो कि ये तारकासुर परेशान कर रहा है, आप कहती हो कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, आप कहती हो कि देवता परेशान है, क्या देवताओं ने इसके साथ युद्ध नहीं लड़ा? देवताओं ने युद्ध लड़ा, देवताओं ने भी झगड़ा किया, पर ये मरता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने वर मांगा है ब्रह्मा जी से, अगर मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। तो इसने ऐसा वर क्यों मांग लिया कि पुत्र के द्वारा मरूं? अरे मां जगत जननी जगदम्बा अंबा भवानी ने कहा रहता, ए कार्तिकेय ये शिव जी से बहुत प्रेम करता, शंकर जी से बड़ा स्नेह बहुत, और शिव जी से प्रेम करता है, इसलिए शंकर भगवान तपस्या में लीन हो गए थे माता सती के जाने के बाद। तो इसने भी ठान लिया था कि अपने प्रभु का तो विवाह कराकर मानूंगा और उनका जो बेटा होगा वो मेरे प्राणों को हरेगा। तो वर मांगा, अगर विवाह नहीं होगा तो बेटा कहां से होगा, इसलिए विवाह मांगा कि पुत्र दे दो मुझे। षडानंद कार्तिकेय मां पार्वती जी ने कहा, तारकासुर ने वर मांगा है भगवान ब्रह्मदेव से, शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूट। ठीक है, और भगवान देवाधिदेव महादेव के पुत्र षडानंद कार्तिकेय जी जैसे ही अपनी माता के मुख से सुना कि इसका संहार मुझे करना है, और षडानंद कार्तिकेय जाने लगे तो मां पार्वती जी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। पार्वती जी ने रोका, रुको, इसके हृदय में शिव बसते हैं, इसके हृदय में भगवान शंकर का निवास है। अगर तुम बाण छोड़ोगे और उसके हृदय में लगेगा तो वो तो बाण शंकर को लगा। कल कथा में कहा था, भगवान शंकर के भक्त की कभी निंदा मत करो, भक्त की निंदा होती है तो भगवान को बुरा लगता है, और भगवान की निंदा मत करो, बुरा भक्त को लगता है। शिव पुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर जी का कोई भक्त है उसकी निंदा मत करो, भगवान देवाधिदेव महादेव की कभी निंदा मत करो,
पार्वती जी कह रही हैं, अगर तू बाण छोड़ेगा और उसके हृदय में लगेगा, और हृदय में तो शिव विराजमान है, भगवान शंकर हृदय में बैठे हैं, तो भगवान शंकर को बाण लग जाए। इसलिए हृदय में बाण ना लगे, इतना याद रखना। ठीक है माँ, तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय सामने जाकर खड़े हो गए। एक और तारकासुर है और दूसरी ओर षडानंद कार्तिकेय हैं। जैसे ही तारकासुर ने कार्तिकेय बाबा को देखा, तारकासुर ने हाथ जोड़ लिए कार्तिकेय बाबा को कि ये मेरे शंकर का पुत्र है। तारकासुर हाथ जोड़ रहे हैं षडानंद कार्तिकेय। षडानंद कार्तिकेय जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और तारकासुर की ओर बाण साधना प्रारंभ किया। जैसे ही बाणों को साधा, तारकासुर को मालूम था कि अब मेरा अंत समय आ गया, क्योंकि वर ही मैंने मांगा, वर मैंने मांगा है कि प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे, तुम वर मैंने मांगा है तो वो तो होना है, और सामने मेरे भगवान है। प्रत्येक मनुष्य को यह मालूम है कि प्राण जाएंगे, आज नहीं तो कल मरना पड़ेगा। मरना सबको, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ। बस इतना सा निवेदन है, जब मरना ही लिखा है किस्मत में कि आज नहीं तो कल मरना ही है, तो खुश होकर जिंदगी क्यों ना जी लें, स्माइल देकर जीवन क्यों ना जी लें, शिव नाम लेकर जीवन क्यों ना जी लें, अच्छे रहकर जीवन क्यों ना जी लें, और रोकर जिंदगी क्यों जिए। जरा सा किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, फिर किसी ने कह दिया फिर रोने बैठ गए, किसी ने कुछ कह दिया फिर रोने बैठ गए। ऐसे रोकर जिंदगी मत जियो। जब मरना ही है तो मुस्कुरा कर जियो, स्माइल देकर, प्रसन्न होकर, भगवान का नाम उच्चारण कर कर। तारकासुर मरने को तैयार, भगवान ने बाण छोड़े, तारकासुर को लगे और तारकासुर के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दिए, हार हार महादेव। तारकासुर के प्राण छूट गए, देवता आनंद पा गए। जिस तारकासुर को मारने के लिए बहुत बहुत देवताओं ने प्रयास किया था, वो तारकासुर आज प्राणों को छोड़ रहा। तभी विदल और उत्पल नाम के दो असुर हुए। उनका संहार करने के लिए माता पार्वती जी ने कुंदुक को उठाया और कुंदुक का प्रहार किया। महाद्य शक्ति माता पार्वती जी ने जैसे ही विदल और उत्पल पर कुंदुक का प्रहार किया, वो कुंदुक भगवान शिव के चरणों में जाकर गिरा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव।